किर्गिस्तान की तरफ हुकूमत बशकीक में मकामी और गैर मुल्की तलबा में कशीदगी, पाकिस्तानी तलबा भी जद में आ गए। किर्गिज बलवाइयों ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल पर हल्ला बोल दिया। मोताद तलबा जख्मी हुए, तालिबात ने छुपकर जान बचाई। इंतजामिया ने सूरत हाल को काबू में करने के लिए फौज को हॉस्टल्स के बाहर तैनात कर दिया। बशकीक में ज़ेरे तालीम की तालिबा वर्षा ने आवाई न्यूज़ को बताया कि बलवाई बहुत बड़ी तादाद में थे। हॉस्टल्स में तोड़फोड़ की। बलवाइयों ने पाकिस्तानी तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया। गुजरात के तालिब इल्म अब्दुल्ला का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारतखाने से राब्ता करने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मिस्री तालिब इल्मों से मुकामी लोगों का झगड़ा हुआ था। बलवाइयों ने गैर मुल्की तलबा के तमाम हॉस्टल्स को निशाना बनाया है। हारूनाबाद की तालिब इल्म रिजवान ने बताया, बलवाइयों ने तालिबात को भी निशाना बनाया है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर हसन अली जैगम के पाकिस्तानी तलबा को घरों तक महसूस रहने की हिदायत। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ते में हैं। तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के कहना है कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सिफारतखाने का पैगाम मौसूल हुआ है। पाकिस्तानी सिफारतखाना किर्गिज हुकाम से राब्ते में है। पाकिस्तानियों की हिफाजत इंतहाई अहमियत की हामिल है। कराची की क़यामत है। इस गर्मी में बिजली तवील लोड शेडिंग के बाद के इलेक्ट्रिक लाइन एरिया की बिजली मुनक़ता कर दी। इलाका मकीनों का पारा हाई। 7 घंटे तक कॉरिडोर 3 पर धरना देने के बाद एहतजाज के लिए शारे फैसल पहुंच गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके सड़क और ट्रैफिक के लिए खोल दिया। शारे फैसल के अतराफ की गलियों में मौजूद मुजाहिरीन गलियों का पुलिस का पथराव। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक है। लाइन एरिया में अदम अदायगी के बायस बिजली मुनक़ता की गई। वाजिब अदा रकम 1 अरब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विफाक के पास 15 दिन का वक्त है। बात ना सुनी तो वापडा दफातर का टेक ओवर करके दिखाऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक और धमकी। आज़ाद कश्मीर तर्ज के एहतजाज का इंदिया देते हुए कहा, जिनकी आज़ादी में हम शरीक थे उनके सामने तुम्हारी हवा निकल गई। सोचो हमारे सामने तुम्हारा क्या हाल होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब करते हुए बोले, KP सस्ती बिजली दे रहा है और विफाक उसी से हम कमा रहा है। मुल्क की बिजली ऑन ऑफ करने का बटन KP के हाथ में है। मुआशी बदमाशी नहीं जाने चलने देंगे। जहां आपकी बर्दाश्त खत्म होगी वहां हम बोलेंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अपने अवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। दुनिया को पता है चोर कौन है। हमारे सूबे में मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप टैक्स नहीं लगा सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत महाजराई पर तुली हुई है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ा ने कहा, बिजली और गंदम महासिल से मुतालिक मुसलसल झूठ बोलकर सियासी आग लगाई जा रही है। वज़ीर आला कभी हमले तो कभी कब्जे और कभी डेड लाइन की धमकियां दे रहे हैं। इमलाक और अपने इदारों की दिफा करना जानते हैं। कोई भूल में ना रहे, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की महाजराई की कोशिश नाकाम होगी। वज़ीर इत्तलात ने वज़ीर आज़म से मुतालिक वज़ीर खुराक KP का बयान मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वार्डर मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। जाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म। अदालत ने कहा, बादी नज़म में तौहीन अदालत हुई। अस्को नोटिस केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दोनों यहाँ आकर हमारे मुंह पर तनकीद कर ले। पार्लियामान में भी जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। जिसके बाद दलील खत्म हो वो बंदूक उठाता है या गाली देता है। किसी से तसादुम नहीं चाहते। अदलिया की किरदार कुशी ना की जाए। इदारे पर तनकीद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पता है हमारी अदलिया कौन से नंबर पर है। बाप के गुनाहों का जिम्मेदार बेटा नहीं हो सकता। मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का भी कभी दिफा नहीं करूंगा। जुल्फिकार अली भुट्टो को हम जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन गलती तो तस्लीम की गई। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को केस में इस्तगासा मुकर्रर कर दिया। पैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट भी मांग ली। अगली समाअत 5 जून को होगी।
हमें किसी पे इल्जाम नहीं, उन्होंने प्रॉक्सी कह दिए, मेरी गैरत को ललकारा है। मुझे तो अब उनको प्रूफ करना है, जो जज इल्जाम लगा ही नहीं सकता। मुझे प्रॉक्सी कहा गया, अब इसका सबूत भी देना होगा। जज कानून के मुताबिक किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। सीनेट का इजलास चल रहा हो तो जरूर मामला ऐवान में उठाता। सेनेटर फैसल वॉर्डर कहते हैं खुशी है कि ईमानदार चीफ जस्टिस के सामने पेश होऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो फैसला करेंगे कबूल करूंगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की एहतसाब अदालती जियाला जेल में समात बुशरा बीबी ने रोस्टरों पर आकर अदालत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, गुज़श्ता समात मेरे बगैर की गई, मैं इंतजार करती रही, हमें किसी ने समात मुलतवी से आगाह नहीं किया। अदालत पर अदम एतमाद खत्म करने के लिए बानिया पीटीआई वकला 1.5 घंटे बुशरा बीबी को समझाते रहे। 1.5 घंटे मुशावरत के बाद बुशरा बीबी ने दोबारा अदालत पर एतमाद का इजहार किया। बानिया पीटीआई बुशरा बीबी के वकला ने अदालत में नई दरख्वास्त दायर कर दी। दीगर मुकदमात की तरह केस की हर 14 दिन बाद समात रखने की इस्तदा। अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी करके समात 22 मई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानिया पीटीआई के खिलाफ ट्रियान केस 1 साल बाद समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मंगल को समात करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में समात करने वाला बेंच टूट गया था। 2 जजेस ने अपनी राय में ट्रियान केस नाकाबिल समात करार दे दिया था। जैसे मोहसिन अख्तर कैनी और जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर ने चीफ जस्टिस से मुशावरत के बगैर अपनी राय फैसला करार देकर वेबसाइट पर अपलोड कराई थी। चीफ जस्टिस के दस्तखत ना होने पर मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था। मरियम नवाज ने एलीट फोर्स की वर्दी पहनी। वज़ीर आला पंजाब के बतौर मेहमान खुसूसी एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग और परेड में शिरकत। परेड का मुआयना के अहलकारों से भी मिली। खिताब में कहा, वर्दी दी पहनकर नहीं निकलती, मगर जब घर से निकलती हूँ तो कंधों पर जिम्मेदारी का एहसास होता है। कौम का हर जवान मेरे लिए कीमती है। आईजी से कहा है, पुलिस को जो भी जदीद सहूलतें चाहिए वो देंगे। वो वक्त दूर नहीं जब हम पुलिस पर लगे दाग धोएंगे। जरताज गुल के लिए नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने पर तारिक बशीर चीमा रवां सेशन के लिए रुकनियत मुअत्तल। रुकनियत मुअत्तली की करारदाद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पेश की। तारिक बशीर चीमा ने गुज़श्ता रोज गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी थी। जरताज गुल ने भी उन्हें मुआफ कर दिया था। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि असम्बली ने पीर तक चलना था। आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही खत्म कर दिया गया। आइंदा इजलास में हम अपने सवालों का जवाब लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये कहता हूं कि ऐसे चीजें हैं कि जिस पर उन्हें खुद नोटिस लेना चाहिए। जिस पर उन्हें नोटिस लेना चाहिए ये दुबई प्रॉपर्टी लीक्स हैं। उनको चाहिए कि आप ये तलब करें इलेक्शन कमीशन को और कहें कि गोशवारे लेकर आओ। अमीर जमात इस्लामी की चीफ जस्टिस से प्रॉपर्टी लीक्स का नोटिस लेने की अपील। हाफिज तैमूर रहमान ने कहा, चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन को तलब करें, लोगों को गोशवारे लिए जाएं, पूछा जाए उनके पास सरमायाकार कहां से आया। अभी तो सिडनी, अमेरिका और कनाडा लीक्स आना बाकी हैं। ऑस्ट्रेलिया के जजीरे की प्रॉपर्टी की लीक्स आने वाली हैं। जो भी करप्शन मुलविस है उसे भी नकाब किया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कौमी हॉकी टीम की खिलाड़ियों की मुलाकात। आर्मी चीफ ने आसलान शाह टूर्नामेंट में टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा। कहा, टीम ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। मुस्तकबिल में हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। ISPR ने बताया है, आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों के नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। PHF सदर तारिक बुगटी ने टीम से मुलाकात के मौके पर आर्मी चीफ जनरल का शुक्रिया अदा किया। PIA की निजकारी में इजहार दिलचस्पी जमा कराने का वक्त खत्म। 8 कंपनी से दरख्वास्तें जमा कराई। जराये ने बताया है कि कंपनीज की प्री क्वालिफिकेशन का मरहला मई के आखिरी हफ्ते में मुकम्मल होगा। इलामे में कहा गया है, निजकारी कमीशन को फ्लाई जिना और एयर ब्लू लिमिटेड, आरिफ हबीब का कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कंसोर्टियम समेत दीगर कंपनीज ने भी इजहार दिलचस्पी जमा कराया है। वज़ीर निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड अलीम खान का कहना था कि PIA निजकारी से मुतालिक अहम पेशरफ्त हुई है। निजकारी का अमल
IPC ऑर्डिनेंस 2000 के कवायद के मुताबिक इंजाम दिया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सहाफी की ट्रोलिंग और फोन पर धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट एशिया की जहांजेब अली के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के मजम्मत। बयान में कहा गया है, भारत में इससे मुतालिक सवाल पर जहांजेब अली को हरासा किया जा रहा है। मोदी हुकूमत ने भारत में जहांजेब अली का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया। सहाफी को मालूमात की रिसाई से महरूम नहीं किया जा सकता। PIA के इस्लामाबाद से टोरंटो जाने वाली परवास में फनी खराबी के बाद तैयारी की कराची एयरपोर्ट पर टेक्निकल लैंडिंग। कौमी एयरलाइन की परवास 781 फनी खराबी का इल्म होने के बाद 3 घंटे में वापस कराची एयरपोर्ट पहुंची। जराये के मुताबिक लैंडिंग के फौरी बाद मुसाफिर तैयारे से ऑयल लीक हुआ। तैयारी की लैंडिंग के वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अलर्ट थीं। मुसाफिर तैयारे को पार्क कर दिया गया। इंजीनियरिंग टीम तकनीकी खराबी दूर करेगी। मुसाफिरों को PI के एयरपोर्ट हटियाल मुंतकिल कर दिया गया। सियालकोट के 3 नौजवान मुबैना तौर पर ईरान में अगवाकारों का घर वालों को वीडियो भेजकर तावान के मुतालिबान नौजवान गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने के लिए निकले थे। अगवाकारों ने तशद्दुद की वीडियो घर वालों को भेजकर एक मगवी को रिहाई के बदले 80 लाख रुपए तावान तलब किया है। नौजवान को बरहना करके तशद्दुद किया जा रहा है। लवाहिकीन का कहना है कि तीनों नौजवान एजेंट के जरिए वीजा लगवा कर ईरान गए थे। उस्मान सिद्दीकी नामी इंसानी स्मगलर ने मगवी शेराज, तनवीर और लुकमान को यूरोप भेजने के लिए फी का 60 से 65 लाख रुपए वसूल किए थे। अरकान पार्लियामेंट को सिक्योरिटी खदशात वज़ीर दिफा ने खबरदार कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पार्लियामेंट के बाहर इंतजार होता है कि गाड़ी भी नहीं बैठ सकते। लोग अपने साथ नारे लगाने वाले ले आते हैं। कोई भी असेंबली में दाखिल हो सकता है, चेकिंग नहीं होती। दासू दहशतगर्दी वाली गाड़ी 10 दिन पाकिस्तान में घूमती रही। स्पीकर ने ऐवान के अंदर और बाहर टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया वालों पर पाबंदी लगा दी। PTI ने वज़ीर आला पंजाब की रिहाइशगाह के अखराजात की तफसीलात मांग ली। तर्जुमान PTI कहते हैं, पंजाब के अवाम महंगाई और बेरोजगारी के बोझ तले सिसक रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब 149.1 बिलियन उड़ाने की तैयारियों में हैं। बानी PTI बतौर वज़ीर आज़म अपनी ज़ाती रिहाइशगाह में रहे। उन्होंने बनी गाला के सिक्योरिटी अखराजात अपनी जेब से अदा किए। पंजाब की नौकरशाही आवाम का पैसा बर्बाद करने से बास आए। ऐवान में मामला उठाएंगे। खजाने की बर्बादी किसी सूरत कबूल नहीं। ने 148 मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म। पोलिंग कल होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों में जबरदस्त मुकाबला मुतवक्के। यूसुफ रजा गैलानी के चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर यह नशिस्त खाली हुई थी। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहान मजाक बन गए। गुलशन इकबाल कराची के सरकारी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस पैसे लेकर नकल गिराते पकड़ी गई। डायरेक्टर स्कूल्स ने तमाम अमले को तब्दील कर दिया। हेडमिस्ट्रेस के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी तालीम को खत लिख दिया। सूबाई वज़ीर तालीम ने सांगड़ के स्कूल में तलबा से पैसे लेने का नोटिस ले लिया। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल चक नंबर 40 का उस्ताद मौतल। कराची में लियारी के स्कूल से पंखे और वायरिंग तक चोरी हो गई। शदीद गर्मी में तलबा बेहाल। अफगानिस्तान के सूबे बामियान में गैर मुल्की सयाहों पर हमला, फायरिंग और 4 मुल्की समेत 7 अफराद जान से गए, 7 जख्मी हो गए। मरने वाले गैर मुल्कियों में खातून भी शामिल। तालिबान हुकाम ने 3 गैर मुल्की और 1 अफगान शहरी की हलाकत की तस्दीक कर दी। रफा के बेघर फलस्तीनियों पर आग और बारूद की बारिश से हुनी फौज ने 24 घंटों में मजीद 31 फलस्तीनी को शहीद कर दिया। खान यूनिस में भी पनाह हुसैन कैंप्स पर बमबारी जारी। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 35,303 हो गई।
जुबालिया में दू बदू लड़ाई, हमास ने इसराइल का एक और फौजी हलाक कर दिया। जमीनी ऑपरेशन के दौरान हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 280 हो गई। इसराइल की गजा पर मुसलसल बमबारी से हमास के हाथों जरगमाल मजीद 3 इसराइली भी मारे गए। भारत में फलस्तीनियों के कत्लेआम में मुलव्विस निकला। स्पेन ने भारत से धमाका खेज मवाद इसराइल ले जाने वाला बहरी जहाज लंगर अंदाज होने से रोक दिया। जहां 27 टन गोला बारूद चेन्नई से इसराइली बंदरगाह हीफा ले जा रहा था। हिस्पानवी वज़ीर खारिजा ने बताया स्पेन का इक़दाम जंग में हिस्सा ना बनने और इसराइल को हथियार बरामद ना करने के सरकारी फैसले के मुताबिक है। मशरिक़ वस्ता को मजीद हथियारों की नहीं, अमन की जरूरत है। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, इमारतों की खिड़कियां उड़ गई, दरख्त उखड़ गए, घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वसी इलाका बिजली से महरूम हो गया। जर्मनी में भी शदीद बारिशें, रियासत स्कॉटलैंड में सैलाबी सूरत हाल, कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी। नदी नालों में तूफानी से निशेबी इलाके डूब गए। सैलाबी पानी घरों में दाखिल, निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर। मूड अच्छा है, फॉर्म भी अच्छी है, वर्ल्ड कप जीतेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन शाफिदी की पीसीबी पॉडकास्ट में गुफ्तगू। इंग्लैंड को इंग्लैंड में T20 सीरीज हराने का मिशन कौमी टीम ने तैयारियां शुरू कर दी। खिलाड़ियों ने एक दिन आराम के बाद हैडनिकले ग्राउंड लीड्स में जमकर प्रैक्टिस की। स्क्वाड आज भी प्रैक्टिस करेगा। 4 मैच की सीरीज का पहला T20 22 मई को खेला जाएगा। दूसरी T20 में इंग्लिश वुमेन टीम ने पाकिस्तान को 145 रन का हदफ दे दिया। आयरिस केप्सी और नेटवर्ड के 31 रन, पाकिस्तानी बॉलर्स की नप्पी तुली बॉलिंग। इंग्लिश टीम बड़ा स्कोर न कर सकी, निदा डार के 2 शिकार।